पेज नंबर 21 ओपन कर लेना। ठीक है, जब बुक में जाओगे पेज नंबर 21 आप ओपन कर लेना। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 का वर्जन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वाइडली यूज्ड कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर डिजाइन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। जो माइक्रोसॉफ्ट है क्या है आपकी कमर्शियल वर्ड प्रोसेसर है, इसको किसने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने आपको बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए कंपोनेंट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट ऑफ प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर बट कैन आल्सो बी परचेज एज स्टैंड अलोन प्रोडक्ट। मतलब इसे क्या करना पड़ेगा, आपको खरीदना पड़ेगा तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो वर्ड लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस साइट। इसमें क्या होता है, आपको जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस वगैरह सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मिल जाते हैं, पर फ्री में नहीं मिलते। और ये क्या करने होते हैं, आपको खरीदने पड़ते। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका कब लॉन्च हुआ था? 1983 में लॉन्च हुआ था। ये लिखा हुआ है, ये सारी लाइन को आप अंडरलाइन मारा, हाईलाइट वगैरह कर लो, क्योंकि मैं आपको पहली दो चीज बता दी। जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर में आपकी दो चीजें होंगी। एक होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपका एमसीक्यू है, दूसरा आपका क्या वाइवा, जब पेपर देने जाओगे तब। ठीक है, जब आप पेपर दोगे उसके आधे घंटे बाद 1 बाय 1 टीचर आपको बुलाएंगे, वहां पे जाके आपने अपना वाइवा देना। वो वाइवा आप दोगे, उसमें टीचर ने आपसे 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछने हैं बस। कितने? 3 या 4 क्वेश्चन पूछने हैं। जो 3 4 क्वेश्चन उसने पूछने हैं आपसे टीचर ने, वो आपके एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। ये बात याद रखना। ठीक है, जो पेपर आएगा पूरी आपकी बुक में से ही आएगा। ये बात आपने याद रखना, पूरे बुक में से ही पेपर आपका आएगा। तो इसमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसके बारे में सीखना है और इसको अपने पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन आपको पता लग गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कब बना था आपका? 1980 में आपका बना था। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है अवेलेबल है बहुत विंडो और मैक्सिमम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब सर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? जब आप फोन में आप चलाते हो तो आप बोलते हो ना फोन हमारा क्या एंड्रॉइड या आईफोन है, दूसरे लोग आपसे, तो वही सेम चीज इसमें भी आता है कंप्यूटर के अंदर। जो हम इस कंप्यूटर में काम कर रहे हैं हमारा क्या विंडो है। मैक्सटोन जो एप्पल की तरह होते हैं वो मैक्सटोन नहीं है, जो एप्पल के प्रोडक्ट वगैरह होते हैं वो सारे। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है 1981 में लाइन अंडरलाइन कर लेना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को किसने बनाया था, एप्लीकेशन को किसने डेवलप किया था? चार्ल्स स्मॉल ने डेवलप किया था। ठीक है, फिर चार्ल्स स्मॉल ने डेवलपर एंड रिचर्ड बॉर्डर क्या मान किया था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। इन दोनों ने मिलकर क्या किया था? एमएस वर्ड को बनाया था। ये लाइन पूरी अंडरलाइन वगैरह आप कर लेना। फिर इसके बाद आया जो हमारा जो प्रोग्राम था, जो एमएस वर्ड था, इसको पहले हम क्या बोलते थे? मल्टी टूल वर्ड बोलते थे। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया इन्होंने? एमएस वर्ड चेंज कर दिया आपका। फिर ये कब रिलीज हुआ आपका? 1993 में ये वर्जन आपका इसमें रिलीज हुआ था। इसके बाद आपका यहाँ पे ऑप्शन क्या आया? 1995 में एक और वर्जन लॉन्च किया तो विंडो भी लॉन्च की थी और इसका 1995 ऑफिस भी लॉन्च किया था इन्होंने। इसके बाद द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट वाज d.doc। द डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट वाज .doc। अब सर .doc क्या? .doc आपका एक एक्सटेंशन है। क्या है? एक्सटेंशन। ये अंडरलाइन वगैरह कर लेना। अब सर एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन होता है आपकी पहचान। जैसे आपकी पहचान आपके आधार कार्ड से होती है, वैसे ही हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल वगैरह सेव करते हैं तो उसकी पहचान हम किससे करते हैं? एक्सटेंशन से करते हैं, उसके नाम से करते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे चले जाओ अपने कंप्यूटर में, दिस पीसी में, यहाँ पे देखो आपके पास अलग अलग फाइलें वगैरह आ रही है। सब आ रही नहीं आ रही? फोटोशॉप की अलग है, आपके पास वर्ड की अलग है, फोटो की फाइलें अलग है। अब मैंने देखना है कि वर्ड की फाइल कौन सी है, तो इसमें आप राइट बटन दाबो, प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे देखो लिख के ऑप्शन आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट .doc ये आपकी क्या है? पहचान। DOCX मतलब क्या हो गया? आपकी वर्ड की पहचान से आपको पता रहेगा भाई कौन सी फाइल है, विन वर्ड की फाइल है। अब सर यहाँ पे .doc लिखा है लेकिन यहाँ .docx आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तो जो 1995 से लेके
2007 तक वर्जन थे उसमें क्या था, डॉट डीओसी था। उसके बाद जो उसके अबव वर्जन है, इसके बाद जो नए वर्जन आने लगे उनमें क्या होने लगा, डॉट डीओसी एक्स आने लगा। मतलब जो आप 2021 का वर्जन यूज करो, 2021 का जो आप वर्जन यूज कर रहे हो उसमें क्या है, डॉट डीओसी एक्स है। तो 2007 से अबव वाले वर्जन है सारे हमारे इस करके। अब इसके बाद आपके पास यहाँ पे आ गया MS वर्ड 2021 कब रिलीज हुआ था, नया वर्जन कब आया था, 5 अक्टूबर 2021 को ये वर्जन क्या हुआ था हमारा, रिलीज हुआ था। ठीक है, तो ये सारा वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है, इन सबको प्रॉपर वे से बैठ के आप पढ़ लो। अगर कुछ ना समझ लगे तो आप उसे पूछ सकते हो। ये सारी चीजें थी। अब फ्यूरी वैसे यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन बन गए कि MS वर्ड कब रिलीज हुआ था, इसका डेवलपर कौन था, इसका इंजीनियर कौन था आपका, और इसके बाद डॉट डीओसी कब था, डॉट डीओसी एक्स कौन से वर्जन में यूज होता है, डॉट डीओसी कौन से वर्जन में यूज होता है, या 2021 वर्जन आपका कब लॉन्च हुआ था, सारे डेट वगैरह आपके यहाँ पे लिखे हुए। तो इनके से आपके क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है व्हाट 2021 इंटरफेस। इंटरफेस मतलब व्हाट 2021 देखने में कैसा लगता है। तो देखो वैसे हम स्टार्टिंग बटन पे जाके यहाँ विनवर्ड लिखेंगे तो आपका 2021 का वर्जन ऐसे कुछ दिखता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा है द वर्ड 2021 इंटरफेस वेरी सिमिलर टू वर्ड 2016 मतलब 2016 और 2019 के इंटरफेस की तरह ही था। पर इसमें क्या था, बिल्कुल थोड़े से ऑप्शन आपके चेंज, माइनर चेंजेस, बाकी सारा काम इसमें सेम ही है। जब आप 2000 वॉट इसको ओपन करते हो, इतने सारे वर्जन को आप ओपन करते हो तो यहाँ पे क्या आता है, आपके पास प्रोग्राम आता है, आपका ब्लैंक शीट आती है, टेम्पलेट वगैरह आते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका ब्लैंक डॉक्यूमेंट फाइल वगैरह आ रही कि नहीं आ रही आपको सारी। तो ये इसका क्या इंटरफेस है। अगर इसमें और देखना, जैसे देखो बुक में दिया हुआ आपका फाइल बैक इन्फो न्यू ओपन से, तो आप यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो और फाइल पे क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे आपके। तो इस तरीके से इसके सारे ऑप्शन भी आपके यहाँ पे प्रॉपर वे से आ जाएंगे। तो ये सारे इसमें ऑप्शन दिया आपको। इसके बाद देखो जो मार्केट में भी नया वर्जन चल रहा है, अगर कोई पर्सन पूछ रहा है आपने MS वर्ड कौन सा वर्जन सीखा है, तो हमारा 2021 का ही वर्जन चल रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़े टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने इसका नया वर्जन भी लॉन्च किया है। वैसे भी जो आप कोई पर्सन आपसे पूछे तो उसमें क्या कहना है आपने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 ही हमारा नया वर्जन चल रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी ने अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया पुराना कीबोर्ड के अंदर ही, उसका वर्जन कौन सा है 2024। ठीक है, क्योंकि देखो कोई भी सॉफ्टवेयर है मार्केट में आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको 6-7 महीने लग जाते हैं आने में, लोगों के पास पहुंचने में, क्योंकि उसमें रिसर्च होती है, प्रॉब्लम वगैरह फिक्स करना पड़ता है लोगों को, इसलिए उसमें टेस्टिंग वगैरह चलती रहती है, तो कंपनी टेस्ट वगैरह करते हैं। जब टेस्ट वगैरह कंप्लीट हो जाता है फिर लोगों के लिए क्या करते हो, अवेलेबल करते हो सभी को यूज करने के लिए वर्जन। ठीक है, तो आपका नया वर्जन 2021 ही है, तो मुझे तो आपने 2021 ही बोलना है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मार्केट में अब इसका 2024 का वर्जन भी आ चुका है। पर वो कब आया है, 5 अक्टूबर 2024 को ही आया। ठीक है, तो याद रखिए अगर 21 पूछा जाए तो कौन सा डेट को था, 5 अक्टूबर, आपका क्या नाम है 2021, और 24 के वर्जन के बारे में पूछे तो 1 अक्टूबर 2024। याद रखना डेट वगैरह ये सब। अगर ना पता लगे तो आपके सबके कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा है, सारे कंप्यूटर पे बैठोगे, यहाँ पे चले जाना, यहाँ पे लिख देना MS ऑफिस, ठीक है, लेटेस्ट वर्जन मेरी। तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा माइक्रोसॉफ्ट लेटेस्ट वर्जन ऑफिस 2024 से आप, जो कि लॉन्च कब हुआ था 1 अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने वो सब कुछ लिख के आ रहा है, जिससे आपको उसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे फिलहाल अभी क्या चल रहा है, 2021 का ही वर्जन चलेगा। आपको पता होगा कई सेंटर वाले क्या कहता है, ये कराएंगे वो कराएंगे वगैरह वगैरह कहते हैं, लेकिन जब बाद में चेक करते पता लगा कुछ करवा रहे हैं, पुराने वर्जन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था 2016 2019 बिल्कुल सेम है, किसकी तरह 2021 कर लो 2024 कर लो बिल्कुल सेम रहेगा, बस थोड़े से ऑप्शन चेंज होते हैं हर एक के अंदर। अब जैसे हम 2021 का वर्जन कर, इसमें क्या चेंज है, इंसर्ट में जाओ, ये देखो आइकन 3D मॉडल का ऑप्शन चेंज है इसमें, और एक नया ऑप्शन आया था ग्रो का ऑप्शन, ये 2021 का वर्जन था आपका। जब 2024 आएगा उसमें थोड़ा देखा ऑप्शन चेंज होगा, पर काम बाकी सारा
सेम ही रहता है आपका। अगर आपने चेक करना आप कौन सा वर्जन कर रहे हो कौन सा वर्जन नहीं कर रहे, तो यहाँ पे फाइल पे जाके मोड पे जाके अकाउंट पे आप क्लिक करो। जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करोगे यहाँ आपको माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन पता लग जाएगा कि हमारे पास 2021 का लेटेस्ट वर्जन आपके यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, इससे इन सब चीजों के बारे में आपको पता लग जाएगा और आप चेक कर सकते हो। बाकी इसके नीचे आ जाओ, आपको दिया हुआ मेन्यू टैब। आपके अंदर एमएस वर्ड के अंदर कितने मेन्यू टैब है, सारे टैब के नाम लिखे, होम, इंसर्ट, रो, डिजाइन, रेफरेंस, लेआउट वगैरह सब बताएंगे आपको। टोटल कितने मेन्यू टैब है आपके इसके अंदर, 10 मेन्यू टैब है। तो ये आपने ध्यान रखना आपकी, ठीक है। क्योंकि मैंने कहा ना पेपर 2 फॉर्मेट में आएगा, एक एमसीक्यू टाइप में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वाइवा में। तो क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है, हाउ मेन्यू मेन्यू टाइप इन एमएस वर्ड। तो आपको पता होना चाहिए मेनू टैब कितने हमारे 10 है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा फाइनल में, याद रखना। इसके बाद सारी यहाँ पे आपको चीजें वगैरह दी हुई है कि आपके सेल किसके काम आता है, अगले पेज पे ओपन किसके काम आता है, सेलर्स किसके काम आता है, प्रिंट किसके काम आता है, शेयर किसके काम आता है, स्टोर किसके काम आता है। ये सारी विधि यहाँ पे प्रॉपर में से एक्सप्लेन किया हुआ है। इन सबको आप प्रॉपर में से पढ़ लेना और इनमें से क्वेश्चन वगैरह खुद बनाने की कोशिश करना, क्योंकि सब थ्योरी है। अब हम सारी पूरी बैठ के पढ़ने बैठे बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको पहले पढ़ाया हुआ है, सब कुछ बताया। नई पर्सन यहाँ बैठे हो, सबने एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट टैली किया हो, सबका बेसिक क्लियर हो। ठीक है ना, तो थ्योरी वगैरह खुद पढ़ना है, क्वेश्चन वगैरह खुद बनाने की आपने कोशिश वगैरह करके देखना। अगर कुछ ना समझ लगे तो मुझसे पूछ लेना आपने। इसके बाद आगे देखो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आपका आ गया यूजेस ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड का एग्जाम कहाँ कहाँ पे करते हैं, इन एजुकेशन फील्ड, इन वर्क प्लेस और रिज्यूम बनाने के लिए और सर्च यूज करते हैं। अब एजुकेशन में कैसे, जैसे जो टीचर हो गए, स्टूडेंट हो गए, अपने नोट्स वगैरह तैयार करने के लिए यूज करते हैं, असाइनमेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, तो डॉक्यूमेंट बनाना, उसमें फोटो वगैरह लगाना है, तो ये एजुकेशन फील्ड में आपका हो गया। फिर वर्क प्लेस, जैसे आपको मैं लेटर हेड दिया था बनाने के लिए, फिर एडमिशन फॉर्म दिया था, बुक के कवर पेज दिए थे, ये सब क्या हो गया आपके वर्क प्लेस में हो गए। उसके बाद जब भी आप कहीं पे जॉब वगैरह जाते हो तो आपको क्या करना होता है, आपको अपना रिज्यूम वगैरह दिखाना होता है। तो ये आपका रिज्यूम इसमें आता है, सब बायोडाटा ही बोलते हैं रिज्यूम को। उसके बाद और जैसे आपने लेटर लिखना है, एप्लीकेशन वगैरह लिखना है, तो इन सब चीजों में हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है इन शॉर्ट वी कैन क्रिएट मल्टीपल डॉक्यूमेंट एज फॉलोइंग। तो आप इसमें कई तरह का डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप यूज कर सकते हो। ब्रोचर हो गया, कैलेंडर हो गया, कार्ड हो गया, फ्लायर हो गया, इनवॉइस हो गया, पोस्टर हो गया, शेड्यूल हो गया, सब चीजें इसके अंदर ही बनते हैं। वैसे कैसे आप देखो यहाँ पे, जब आप फाइल में जाते हो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिखते आते हैं टेम्पलेट वगैरह, तो आप यहाँ पे क्लिक करते हो सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपने कार्ड बनाना है तो यहाँ पे सारे कार्ड के ऑप्शन आएंगे। फ्लायर चाहिए आपको, यहाँ फ्लायर पे क्लिक कर दो, आपके पास देखो सारे फ्लायर के ऑप्शन आएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको एजुकेशन या ये डॉक्यूमेंट वगैरह सारे डॉक्यूमेंट यहाँ बनते आएंगे। बस आपने क्या करना, जो चीज बनाना उस पर क्लिक करो और क्रिएट कर दो। पर एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट है तो वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। ये बात आपने ध्यान में रखना है। तो क्रिएट करोगे सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास ऑटोमेटिकली बन के आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये बात याद रखिए। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, आपके शॉर्टकट की आ गई। ठीक है, तो हमने क्या करना है इसके अंदर, इसके शॉर्टकट की वगैरह आप करके देखना। तो जो शॉर्टकट की है ना, मैं इसके ऊपर वाले पहले बताऊंगा आपको, बाद में ये जो चौकी वाले बुक वाले हैं तो बाद में करेंगे। तो सर ऊपर वाले शॉर्टकट की कौन से, ये हमारे ये वाले जो अल्टा पल्टा दाबते हमारे सारे ऑप्शन आते हैं, ये वाले पहले सब मैंने आपको करवाएंगे, सब बताएंगे। अब जैसे मान लो आपने इसमें कलर करना है, अगर आपको सारे करने हैं तो कंट्रोल ए बटन दाब दो, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने इसमें एक दो वर्ड करना है, ठीक है ना, तो आप यहाँ से शिफ्ट बटन दाब के सिलेक्शन कर दो, एक दो बटन एरो का यूज करके आपके पास एरो आएगा, आप यहाँ से एक दो वर्ड को सिलेक्ट करके यहाँ पे अपना काम सिलेक्शन कर सकते हो। अब कलर करना है तो अल्ट बटन दाब दो, यहाँ पे होम कलर के ऑप्शन दिया है क्या, रेफरेंसी मैंने कलर करना है, रेफरेंसी बटन दाबना है, एरो का यूज करना है आपने और एंटर दाब देना है। यहाँ से बॉर्ड देखो आपका कलर हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद
जो बुक वाले शॉर्टकट की ये हमने करनी है, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ी देर बात कराऊंगा, पहले ये देखो आपके ना इस बुक के लास्ट में पेज नंबर 26 में यहाँ पे वर्जन के नाम दिए अलग अलग। तो जितने भी वर्जन के नाम वगैरह आपको दिए हैं, ये सारे वर्जन के नाम आपने क्या करना है, अच्छे से प्रॉपर वे से पढ़ लेने हैं। अगर कुछ ना समझ लगे फिर उससे पूछ लेना आप इसके बारे में, ठीक है, सारा कुछ। अब देखो हमने क्या करना है इसके अंदर, यहाँ पे शॉर्टकट की वाला काम स्टार्ट करेंगे। तो देखो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे शॉर्टकट स्टार्ट करना है MS वर्ड 2021 पे। इसमें सबसे पहला शॉर्टकट की आपके पास न्यू फाइल, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है Ctrl+N। तो वैसे ही आप विनवर्ड में जाके Ctrl+N बटन दाबोगे, आपके पास नवा फाइल आ जाएगा। अब सर हमें तो पता ही लग रहा है क्या आ रहा है, क्या तो पहले काम आप लिख लो, वही पेज पे आप काम लिख लो। वैसे ही आप नवा पेज लोगे, Ctrl+N बटन दाब के, तो आपके पास बिल्कुल नवा पेज आएगा। इससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास हमारे न्यू फाइल। अगर फाइल ओपन करना है तो Ctrl+O बटन दाब दे, इससे आप कोई फाइल वगैरह यहाँ पे ओपन कर सकते हो। देखो शॉर्टकट की बात पहले आप समझ लो होता है क्या। शॉर्टकट की में होता है क्या है, ये हमारे काम को आसान करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्टकट में। इसमें क्या है, कीबोर्ड और माउस हम दोनों चीज का यूज करेंगे ताकि हमारा काम जल्दी कंप्लीट हो जाए। अब मान लो यहाँ मैंने Ctrl करके फाइल ओपन तो कर लिया, अब अपने आप दो ही ओपन होगा। माउस से यहाँ पे क्लिक भी तो करना पड़ेगा ना आपको, तो ही ओपन होगा। इसलिए कीबोर्ड माउस का हमने दोनों यूज इसके अंदर करना है। इसके बाद फाइल सेव करना। जब आपके पास बिल्कुल नवा पेज होता है, जब आप फाइल सेव करते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आते हैं अलग अलग ड्राइव, हमने कहाँ कहाँ फाइलों को सेव करना है, ठीक है, याद रखिए। इसके बाद आगे आपके पास बोल्ड टैलिक अंडरलाइन आ गया। तो वही अगर तो सारा काम सिलेक्ट करना है तो Ctrl+A सब पे अप्लाई कर लो। अगर 1 by 1 करना है शिफ्ट और एरो का आप यहाँ से यूज कर सकते हो। Ctrl+B बोल्ड कर देगा, Ctrl+I टैलिक, Ctrl+E को आपका अंडरलाइन बनता। अगर ये सारे बटन आप दोबारा दाबोगे तो सब हट भी जाएंगे आपके अलग में। फिर कॉपी पेस्ट करना है। जैसे मान लो नीचे वाले पैराग्राफ हटा के मैंने ऊपर लेके जाना है, तो Ctrl+X कट एरो का यूज करके हम ऊपर लेके गए और Ctrl+V पेस्ट, सारा काम आपके यहाँ से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और कॉपी करना है तो फिर सिलेक्ट करोगे आप, Ctrl+C से कॉपी नीचे लेके जाओ, Ctrl+V करोगे, सारा काम आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। ये सारे शॉर्टकट की तरह करवाएंगे आपको, आप भी एक बार खुद ट्राई करके सारे देख लेना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट राइट करना, सिलेक्ट करो Ctrl+L, लेफ्ट राइट R, जस्टिफाई। जैसे मान लो अगर बोर्ड आपके आगे पीछे है, जैसे देखो बोर्ड आगे पीछे है, तो Ctrl+J बटन दाब दो, सारा काम इक्वल इक्वल आपके यहाँ से बराबर बराबर आ जाएगा। बोर्ड को लिखना है तो Ctrl+F बटन दाबो, यहाँ पे जाके बोर्ड लिखो। इसको आप यहाँ पे ढूंढ सकते हो किसी भी बोर्ड को आप इसके अंदर। रिप्लेस करना है तो Ctrl+H, इस वर्ड पे तुम यहाँ पे वीडियो लिख दिया। अब नीचे जाके वीडियो को बदल के मैंने क्या करना, अपना नाम लिख दिया सरकार, तो टैब बटन दाब के यहाँ जाना ऑप्शन में रिप्लेस और टेक्निक एंटर, उसने कहा और जगह वर्ड का वीडियो। अब वो चेंज होके इसके बटन दाब, इसे कैसे कैंसिल करना इसको। अब ऊपर जाके देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मेरे 8 बेटा मेरा नाम यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी खासियत है इसकी। फिर Ctrl+M सिलेक्ट, सिलेक्ट मतलब काम आपका आगे निकल जाएगा Ctrl+M से। और देखो इसमें एक रिटो का ऑप्शन है, तो पीछे आपने कमांड दी ना इंक्रीज इंडेक्स, वो Ctrl+Y से भी चलेगा। जैसे Ctrl था वैसे Ctrl+Y, पिछले कमांड को रिपीट करता है ये। फिर अगर काम डिलीट करना है तो सिलेक्ट करके डी बटन दाब दो, सारा काम आपका डिलीट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट क्लोज, सर जो भी हमने काम लिखा है इसको बंद करना है तो Ctrl+W, दोनों से सारा काम आपके यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना, ऑल कैपिटल, अगर सारे वर्ड आपने कैपिटल में करने हैं सिलेक्ट करो और Ctrl+A Ctrl+Shift, सारा काम कैपिटल, Ctrl+Shift स्मॉल में कर दे। इसका एक तरीका और होता है शिफ्ट कैपिटल स्मॉल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बुकमार्क निशानी देना आपने, तो आप यहाँ पे अपना कर्सर का यूज करो। कर्सर मतलब कि लाइन वाली स्ट्रिक से कर्सर बोलते हैं, यहाँ मैंने रख दिया Ctrl+Shift F5 बटन आप दाबोगे, मान लो इसका नाम मैंने रीड रख लिया, तो मैं अपना काम यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। अब हमने कल को देखना कहाँ पे कौन सा काम किया, वो Ctrl+Shift F5 टैब टैब बटन दाब के गोली कर गए, इसके ऑप्शन यहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली सारा
आ जाएगा। इससे आप इन सबको पता कर सकते हो। ठीक है, तो याद रखना। बाकी शॉर्टकट की जो भी है आप खुद एक बार ट्राई करना, अगर कुछ ना समझ लगे तो मुझसे पूछ लेना। तो ये तो हो गया आपके बुक से ऑनर्स वर्ड के बारे में सारे ऑप्शन। अब सर जो हमने चीज सीखा है इनमें से पेपर कैसे बनेगा, ठीक है, उनमें से पेपर कैसे आ सकता है, क्योंकि इन सब चीजों को बैठ के भी आपने होम से लेके फ्यूचर सारे ऑप्शन बैठ के इनको रिविजन करना है, चेक करना है, क्योंकि पेपर आपके इनमें से ही आ सकते हैं। इनमें से पेपर कैसे आएंगे, देखो आपसे पूछा जा सकता है फाइल को सेव करने के कितने तरीके होते हैं, तो 3 से 5 तरीके होते हैं हमारे पास। कितने तरीके होते हैं, 3 से 5। 3 तरीके कौन कौन से, पहले जब आप फाइल पे जाते हो ये, दूसरा जब आप इसे क्लोज करते हो वो, और तीसरा जब आप कीबोर्ड से कंट्रोल एस बटन दबाते हो तब। ये हो गया आपके 3 तरीके। अब चौथा तरीका देखो, चौथा तरीका आपके यहाँ जो टाइटल बार के यहाँ पे जो आप क्लिक करते हो ना, तो भी आपके पास फाइल सेव करने का ऑप्शन आता है। और पांचवा तरीका एक शॉर्टकट की बहुत होता है जो डायरेक्ट ड्राइव के अंदर फाइल सेव करता है। कौन सा, F वाला बटन। जैसे मैं यहाँ पे कोई काम लिख लेता हूँ, तो काम लिख लिया, अब कीबोर्ड से आपने F वाला बटन मतलब F12 बटन आपने डालना है, और सीधा देखो आपके ड्राइव के अंदर फाइल सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। ये था आपका पहला टूल। तो टोटल ऑप्शन ऐसे भी आपके बन सकते हैं। अगर पेपर में आ सकता है क्योंकि सीरियल कंट्रोल ऐसे शॉर्टकट की फाइल से, तो आपको पता होना चाहिए या आपको मतलब एक टाइटल बार में आए तो क्वेश्चन मार्क क्राइटेरिया आपके पास आ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कैसे बनेगा होम के अंदर से, तो यहाँ से डिफॉल्ट, डिफॉल्ट याद रखना जो पहले से ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है व्हाट इज बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट नेम क्या आपके यहाँ पे सैलरी है। ठीक है, याद रखिए। और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या 11 है, याद रखिए। अब इसी के अंदर अगला क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज, मिनिमम फॉन्ट साइज ऐसे ही बन सकता है। तो यहाँ नंबर लिखिए, तो आपके पास मिनिमम है मैक्सिमम 1628 आ गया। तो इस तरीके के आपके 3-4 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए आपके, जो आपको पता लग जाएंगे। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है पैराग्राफ स्पेसिंग, तो बोर्ड में हम स्पेस वगैरह देखते हैं। तो यहाँ स्पेस पे जाओ, बाय डिफॉल्ट मिनिमम स्पेस 1.0 है, मैक्सिमम 3.0, ये बाय डिफॉल्ट है जो यहाँ पे आ रहा है, ये स्पेसिंग है बोर्ड के अंदर। अब इसके अलावा जैसे आप इसके लाइन वाले ऑप्शन में जाओगे, अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछ ले तो देखो यहाँ स्पेसिंग लिखा हुआ है, यहाँ जाके नंबर लिखते हैं। जैसे लिखोगे आप अपना एंटर दाबोगे, यहाँ पता लग जाएगा मिनिमम है मैक्सिमम 584, आप मैक्सिमम मिनिमम अपने बोर्ड को स्पेस वगैरह यहाँ पे दे सकते हैं अपने काम के साथ साथ। तो ये होम में से ऐसे आपके क्वेश्चन मिलेंगे। अब इंसर्ट, इंसर्ट में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से टेबल वाला कि हम इंसर्ट में कितने टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कितने टेबल लेके आ सकते हैं, रो कॉलम कितने लेके आ सकते हैं। तो मिनिमम जो होता है इसके अंदर आपका 1 होता है, मैक्सिमम 63 होते हैं आपके। ठीक है, याद। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा ड्रॉप कैप्स, मेरा ड्रॉप कैप। ठीक है सर, एक चलती रहा तो यहाँ जाओ, ड्रॉप कैप का ऑप्शन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कैसे, अभी चल नहीं रहा ना, सारा काम सिलेक्ट करो। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे देखो ड्रॉप के ऑप्शन आ कितने हैं, बाय डिफॉल्ट 3 ऑप्शन होते हैं। अगर ड्रॉप का ऑप्शन में भी जाओगे तो यहाँ कितने लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछ ले आपका, तो मिनिमम है मैक्सिमम आपके यहाँ पे 10 आ गए। तो याद रखिए ये इंसर्ट में से क्वेश्चन बन गया। ड्रॉ डिजाइन आपको करवाने में, लेकिन जब जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगे कैसे कैसे क्वेश्चन बने, कैसे कैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर अब लेआउट में से क्वेश्चन सर कैसे बनेगा, मेरा कॉलम, सर अपने काम को कितने कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं, तो अपने काम को बाय डिफॉल्ट तो 3 होता है, जैसे देखो यहाँ पे 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 3 कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। अगर मैक्सिमम मिनिमम कोई पूछ रहे, नीचे ध्यान रखना जब इसको डिवाइड करना है ना, तो नीचे से सिलेक्शन करना है अपने, ऊपर से नहीं, ऊपर से चलता नहीं है, ये नीचे से ही चलता है। तो कॉलम, मोर कॉलम, यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है आपको, नंबर ऑफ कॉलम कितने डिवाइड कर सकते हो, तो मिनिमम 1, मैक्सिमम 45 होता है। ठीक है, तो याद रखिए। बाकी रेफरेंस मेलिंग रिव्यू सब पहले करवाएंगे, खुद ट्राई करके देख लेंगे। इसके बाद आपके पास आपका व्यू वाला ऑप्शन आ गया, तो सर पेज को कितना मैक्सिमम मिनिमम जूम कर सकते हैं।
तो बाय डिफॉल्ट अलग होता है। जूम में जाओ, बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम जूम कितना है 200, मिनिमम 75 है। अगर कोई वैसे ही पूछ ले मैक्सिमम मिनिमम कितना है, तो मैक्सिमम आपका 500 है, मिनिमम आपका 10 है। तो याद रखना है इससे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन वगैरह नहीं समझे बन सकते हैं। इसके अलावा अपनी बुक में से ना आप जो यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए आपको पेज नंबर 53 वगैरह ओपन कर दो। तो यहाँ पे देखो जो आपका 51 दिया हुआ है, ये मॉडल टेस्ट पेपर आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मेनी डिफरेंट पोजीशन कैन यू सेट फॉर ए ड्रॉप कैप। तो कितने डिफरेंट पोजीशन हम इसमें सेट कर सकते हैं ड्रॉप कैप के अंदर, बताओ। दो लिखा है ना आपका, तो दो डिफरेंट पोजीशन आप सेट कर सकते हो। ऐसे तो होता 3 है, लेकिन मैंने क्या बताया था आपको यहाँ पे देखो एक ऑप्शन क्या है आपका नन। नन तो चलता है तो भी कितने काउंट होंगे, दो ही काउंट होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कहा था। तो इस तरीके से आपके यहाँ में क्वेश्चन वगैरह बन के आ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखो आगे आपके यहाँ पे अगले पेज नंबर 54 पे 64 दिया हुआ है, MS Word 2010 है तो होरिजेंटल बार एट द बॉटम। तो यहाँ पे दिया टाइटल बार, स्टेटस बार, बोर्ड बार, हेडिंग बार। इनमें से कौन सा बार होता है पर आपका स्टेटस बार होता है। जो आपका एक ऑप्शन दिख रहा है नीचे, इधर देखो इधर कंप्यूटर में जहाँ पेज नंबर 1 बोर्ड से दिए हुए पहले नीचे नहीं ऊपर हुआ करता था, तो इसलिए इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं ना स्टेटस बार नीचे। ये पहले 2010 की बात होती 10 वाले वर्जन पे, तो ये ऊपर हुआ करता था आपका। इसके नीचे वही क्वेश्चन दिए हैं आपके फिर इसमें, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। तो आपको मैंने बताया था मैक्सिमम कितना सेट कर सकते हो 10। बहुत सारे ऑप्शन आपके यहाँ पे आ गए। एंड मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर भी एक बार वगैरह रीड कर लेना आप, सारी बुक बैठ के पढ़ लो। अगर कुछ ना समझ लगे तो मुझसे ऑप्शन वगैरह पूछ लेना आप, ठीक है। कोई दिक्कत वगैरह कोई परेशानी वगैरह कुछ पूछना है आपसे भी नहीं, सब क्लियर है, ठीक है।